हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने इससे पहले परसेंटेज चैप्टर को कवर किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ से मेरे मेथड को समझ पाएंगे कि मैंने कैसे परसेंटेज को रेशो और एलिगेशन मेथड से ज़्यादा कवर किया है, और वही मेथड मैं इस टॉपिक में भी रिपीट करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो। पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे ये समझाना चाहूँगी कि प्रॉफिट और लॉस किस चीज़ पर कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट क्या होता है, कैसे से निकालते हैं। चलिए आइए सीखते हैं हम। पहला जो प्रॉफिट एंड लॉस में वर्ड यूज़ होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, फर्स्टली क्रय मूल्य मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो इसमें वर्डिंग यूज़ होती है एसपी, यानी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। आगे बात करते हैं कि जब भी आपका प्रॉफिट का बात करेगा क्वेश्चन, तो प्रॉफिट कैसे होता है कि जो हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को जब भी आप लेस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। और उसी तरह से अगर आपके लॉस की मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पे आप बेच ज़्यादा में रहे थे, आपने वो खरीदी कम में थी तो आपको प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट में क्या होगा, आपने खरीदी ज़्यादा में थी और बेची कम में, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। अब मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करती हूँ। अब हम परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट लॉस हुआ है। वो हम प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दीजिए, लॉस है तो लॉस लिख दीजिए। लेकिन हमेशा ये जो कैलकुलेट होता है आपका लॉस कितना परसेंट हुआ है, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है, ये हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है एमपी, यानी कि मार्क प्राइस। एमआरपी जिसे आप बोल सकते हैं, एमआरपी मार्क प्राइस। ये इसी चीज़ पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। हमेशा मार्क प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रखा जाता है, ताकि आपको डिस्काउंट देकर वो सामान सेल किया जाए। तो हमेशा जब भी आपका डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, तो वो किस पे होगा, मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, और आगे के लिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि हम इसे इन सभी के यूज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन का सेशन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, फर्स्ट टाइप में ले रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा। ठीक है, जिसमें से कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि मीना ने एक कार 2,50,000 में खरीदी है, मतलब ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तथा 3,48,000 में बेच दी, यानी ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस है। तो कार पर कितना प्रतिशत उसे लाभ हुआ। मैंने लाभ का जो फॉर्मूला आपको बताया कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2,50,000। देखिए यहाँ पे भी 3 ज़ीरो हैं और यहाँ पे भी 3 ज़ीरो हैं। तो अगर हमें टाइम बचाना होता तो ज़रूरत नहीं है मुझे इसे उतारने की, तो मैं सीधा अभी उतार देती हूँ, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में मैं ये नहीं उतारूँगी, क्योंकि हमें नीड नहीं होते, हमें पेन को कम से कम यूज़ करने की हैबिट डालनी चाहिए। तो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसमें उतार दे रही हूँ। 3,48,000। ठीक है, अब देखिए मैंने इसका रेशो क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से ही तो परसेंटेज ही तो काउंट करना है, मुझे पैसे तो काउंट करने नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसका रेशो में कन्वर्ट कर लिया। रेशो में जब काटूंगी तो 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट जाएंगे। अब मैं इसे काट देती हूँ, 2 से इधर काट दूंगी और 2 से ही इधर काट दूंगी।
ठीक है। अब ये कटेगा नहीं किसी से भी, ठीक है। अब ये नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, अब इसी पे प्रॉफिट, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 125 रुपये, अब हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 174 रुपये, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना हो गया 49। तो मैं प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, ऊपर प्रॉफिट आपको कितने का हुआ है इतना, कॉस्ट प्राइस कितना था इतना, इनटू में 100, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। 25 पंजे 25 चौक, जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 196/5। इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 39.2%। ये है आपका प्रॉफिट। देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने हमेशा आपको अगर निकालना है तो इनका डिफरेंस लेने से अच्छा है आप इसे रेशो में लिखकर इनको काट दीजिए और फिर इनका डिफरेंस, क्योंकि अमाउंट छोटा हो जाएगा। रेशो यूज़ करने का मतलब हमारा सबसे बड़ा यही होता है कि हम इसे कम डाटा, इजी डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ से कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक साड़ी 1900 रुपये की बेची जाती है तो विक्रेता को 5% नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए। देखिए 5% नुकसान का क्या मतलब हो गया 95%, यानी 95% की वैल्यू इतनी है तो मैं 1% की बोल सकती हूँ कितनी होगी 1900/95, तो ये कितना हो गया 100, 19 पंजे 95, मैं इसे काट दूंगी 20 आ गया। अब इसने कहा है 115%, यानी कि मुझे जो निकालना है वो 115% निकालना है। यहाँ से मैंने कितना मल्टीप्लाई किया है 115, तो मुझे यहाँ से भी 115 मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर देते हैं अब हम, 0 तो एज इट इज़ आ जाएगी, 5 दूनी 10, कैरी जाएगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि उस साड़ी की कीमत कितनी हो गई, ऑप्शन डी 2300 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत। देखिए मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में इसे रेशो में ही तो कन्वर्ट किया था, यानी मैं इसी फॉर्म में तो लेके आई थी, अब ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में दे रहे तो हमारे लिए तो और आसान हो गया। यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये है 20 और ये है 21। देखिए डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस। कॉस्ट प्राइस कितना है 20, कितना परसेंटेज 5%। ठीक है, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि एक सोफ़े को 19,800 में बेचा जाता है तो 10% लाभ होता है, यानी सेल किया उसने जब इस अमाउंट पे तो उसको 10% प्रॉफिट हो गया। अब उसने उसकी कॉस्ट प्राइस पूछे तो देखिए अब मैं यही तो कहूँगी कि ये जो हमारा लाभ हुआ है, यानी कि मैं कह सकती हूँ 100% प्लस में 10%, तभी तो हुआ 110%। अब इसे 110% की वैल्यू उसने कितनी दी है 19,800। अब उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है तो मैं 1% पहले निकाल लेती हूँ, कितना हो गया ये इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कट गया। अब 11 से कैसे कटेगा वो मैंने डिविजिबिलिटी रूल में आपको बताया ही है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिए मेरे चैनल पर डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो। हम कैसे, ये तो चलो छोटा सा अमाउंट है, आपको बड़ा अमाउंट भी कैसे काटना है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब इसने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस तो 100% होगा तो इसका कितना मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 100, तो इधर भी कितना मल्टीप्लाई कर दूंगी 100। ठीक है, और ये 0 तो आएगा ही क्योंकि ये 0 तो रह गया था। अब इसका जब 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 00 और ऐड हो जाएगी, यानी कि 18,000 इसकी क्या है कॉस्ट है। ठीक है, दैट्स योर आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पे दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो जाए। देखिए 25% हानि होती है, यानी कि उसका 75% की वैल्यू दे रखी है हमें 720। ठीक है, 75% की वैल्यू क्योंकि हानि हुई है। अब 1% कितना हो गया 720/75।
ठीक है। अब अगर यहाँ पे कटता है तो ठीक है, नहीं कटता क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटता तो कोई नहीं, हम इसे अब 125% निकाला था क्योंकि वो 75 से सीधा कट जाएगा। अब हम इसका कितना निकालेंगे 125%, ठीक है। तो हम इसे 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 125 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इजली कट जाएगा, इंटू में 1 2 5। अब देखिए 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, 3 से ये कट ही जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0, 24 पंजे 120, ये हो गया, और 1 0 इसका, यानी कि कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, ऑप्शन ए 1200। लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। उसको जब उसने 720 में बेचा तो उसे लॉस हुआ 25%। अब वो कह रहा है उसे गेन करना है, प्रॉफिट लेना है 25%। तो हमने क्या किया, पहले 1% निकाल दिया और फिर उसका 125% निकालने के लिए उसे 125 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए अगर वो लॉस में बेचता है तो 80 में बेचेगा, मैं 100% मान लेती हूँ, ठीक है, 80% बेचेगा। और अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो वो कितने बेचेगा, 120% में बेच देगा, है ना, क्योंकि 20% लाभ में बेचने से तथा 20% हानि की बेचने की तुलना में उसे 60 रुपये का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कितने का डिफरेंस आया, 40% का डिफरेंस आया। अब ये जो 40% का डिफरेंस है यही तो आपके लिए वैल्यू दे रखी है 60 रुपीज़। अब इसने कहा वस्तु का क्रय मूल्य, यानी मुझसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो पहले मैं क्या निकालूंगी, 1% निकाल दूंगी। तो 60/40 ये कट गया 3/2 से। अब मेरे को क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपकी क्या होती है, 100% होती है। तो अब मैं इसे जब 100 से इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 100 से भी इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3/2 इंटू 100, यह आ गया 50, यह आ गया 150, आपका आंसर यानी बी, ठीक है। हमने देखिए क्या किया है, इसने कहा है कि वो 20% लाभ पे बेचता है और या 20% हानि में बेचता है, तो जो उसका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 60 रुपये आ रहा है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग निकाल दिया कि अगर लॉस था वो 80% में बेच रहा है और प्रॉफिट पे वो 120% में बेच रहा है, तो कितना 40% का उसका डिफरेंस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ भी सिखाना चाहूँगी कि कैसे जब भी वो आपकी सॉल्विंग फर्स्ट और लास्ट को लेके पूछी जाती है, ठीक है, चाहे वो रेशो निकालना हो फर्स्ट और लास्ट का या किसी भी चीज़ की सॉल्विंग, तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये रेशो मेथड में यूज़ होता है। चैप्टर का क्वेश्चन है ये, ABBCCD। अब देखिए जब मैं इसे रेशो निकालूंगी, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, यानी ए और डी का रेशो आ गया। वही चीज़ यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। देखिए कहता है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ में बेची, बी ने सी को 20% लाभ में बेची, सी ने डी को 10% लाभ में बेची। यदि डी ने इसके लिए इसे 330 रुपये में ख़रीदा, यानी डी की वैल्यू कितनी है 330, तो ए की वैल्यू पूछी है, तो हम ये चीज़ इसमें पुट कर सकते हैं। और रेशो मेथड में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जहाँ पे आपसे डायरेक्ट ए और डी का रेशो पूछ लिया जाता है। तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं। जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे आप इस डाटा में पुट करती जाइए। देखिए कहते हैं ए ने बी को 25% प्रॉफिट। देखिए 25% का मतलब 1/4, यानी कि ए ने बी को 25% प्रॉफिट, यानी ए के लिए अगर वो 4 है तो बी के लिए कितना हुआ 5। 25% प्रॉफिट पे बेची है ना बी को, 1/4 होता है 25%, 4 की चीज़ 5 में बेची गई है। अब बी ने सी को 20% प्रॉफिट, अब बी मेरे लिए यहाँ आएगा, 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, 5 की चीज़ 6 में बेची गई है, ठीक है। अब ये कहते हैं सी ने डी को 10% लाभ, सी कहाँ है मेरा, यहाँ पर है, तो 10% यानी 10 की चीज़ 11 में बेची गई है, ठीक है। अब हम इसे जो भी चीज़ कटती है काट देंगे, ये आपस में कट गया,
यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 से कट गया। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, यानी 20 ए की वैल्यू आ जाएगी और 33 डी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और बेनिफिट होता है कि डायरेक्ट जो आपका क्वेश्चन में डाटा होता है ना, उसी के बिल्कुल नियर बाय में जाता है डाटा। अब देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू 330 दे रखी है, सिर्फ 10 मल्टीप्लाई करना है, एक ही पूछी है तो यहाँ पे हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ गया 200। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को 996 में बेचने पर यानी 996 रुपीज़ में सेल करने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है, क्रय मूल्य कितना। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, कोई कॉस्ट प्राइस है तो वो कहता है कि अगर वो इतने में बेचता है 996 रुपीज़ में बेचता है और या 894 रुपीज़ में बेचता है, तो जहाँ पे उसे लॉस हुआ है, जो यहाँ पे लॉस हुआ है वही उसे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे लॉस, अगर मैं कह देती हूँ x रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है तो यहाँ पे x रुपये का ही से प्रॉफिट भी हुआ है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए डिफरेंस कितना है, 2x है ना, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है आपका 102 रुपये का। ठीक है, इस सेलिंग प्राइस से इस सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 2x का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 102 का। तो यानी कि 102 की जो 2x है वो कितना हो गया, 102, 102 रुपये। ठीक है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 51। अगर आपने इस वाले सेलिंग प्राइस से निकालना है कॉस्ट प्राइस तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और अगर आप इस वाले सेलिंग प्राइस से निकालते हैं तो आपको ऐड करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा है और ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचा है, तो ये जो आपकी x की वैल्यू आई है यहाँ पे ये x 51 ऐड है तब जाके ये बना है। तो आपको कॉस्ट प्राइस में आने के लिए यहाँ से 51 लेस करना होगा आपका, ये आ गया 549, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। और अगर यहाँ से आप निकालते हैं तो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस में जाने के लिए। देखिए 5 ऐड करूँगी, आ गया, दोनों जगह कॉस्ट प्राइस सेम आया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें, अब देखिए कहता है किसी वस्तु को 900 रुपये में सेल करने पर प्राप्त प्रॉफिट उसको 600 में बेचने पर हुई लॉस का दुगना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए पहले एक लाइन क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक जगह वो क्या कर रहा है, 900 में सेल कर रहा है, एक जगह वो क्या कर रहा है, 600 में सेल कर रहा है। ठीक है ना, अब देखिए कहता है कि इस पे जो आपको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, जो आपको प्रॉफिट मिला है, उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। यानी यहाँ पे जो लॉस है उस जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो इसका दुगना है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 2x होगा, है ना। देखिए दोबारा समझाती हूँ कि वो 900 में सेल कर रहा है, एक उसका सेलिंग प्राइस ये है, एक उसका सेलिंग प्राइस ये है, इसमें उसे प्रॉफिट हो रहा है, इसमें उसे लॉस हो रहा है। कहते हैं 900 में बेचने पे जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो 600 में बेचने पर हुई हानि का डबल है, हानि का डबल है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस कितने का आया, 300 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, देखिए लॉस और प्रॉफिट, यानी हम हमेशा इस केस में ऐड करते हैं, यानी 3x का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100। अब मैं क्या करूँगी, ये 100 अगर मैं इधर वाले को सॉल्व करती हूँ तो ये 2x है। ठीक है, यहाँ पे 2x है, यानी मुझे x को डबल कर दूँगी, 200 लेस करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे करती हूँ तो सिर्फ x है। देखिए यहाँ पे अगर मैं 2x की बात करूँ तो 100 इंटू में 2 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर मैं लेस, क्योंकि प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस में जाने के लिए घटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो 200 अगर मैं लेस करती हूँ तो आता है 700 इसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ पे सिर्फ x है, यानी इस x की वैल्यू क्या थी 100, सिर्फ मुझे 100 यहाँ पे लॉस था आपका। लॉस के केस में मेरे को कॉस्ट प्राइस पे जाने पे ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आ गया 700 आपका कॉस्ट प्राइस फिर से आ गया। देखिए बस आपको क्या करना है, जो यहाँ पे टेबल में x लिया है आपने, अब ये यहाँ पे 4 टाइम्स कह दे 10 टाइम्स कह दे, डजेंट मैटर, आपको बस लॉस और प्रॉफिट का एडिशन करना है और यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ है दोनों कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में उसे लेना है और सॉल्विंग दे देनी है। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बाय बाय।